देखो, इससे पहले तो हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। अब हम इससे कंप्लीट करते हैं। ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग क्रॉपिंग। यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो मेथड है और जो मॉडर्न जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, यानी जो आधुनिक जो तकनीक है खेती करने की, उसके बीच अंतर पूछा है, ठीक है ना। अगला पूछा है ना, द फॉलोइंग टेबल, ठीक। सो the production of wheat and pulses in India after the green revolution। यानी कह रहे हैं जो आपको टेबल शो किया उसमें प्रोडक्शन दे रखा है व्हीट का और पल्सेस का ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद का, ठीक है ना। इन यूनिट ऑफ मिलियन टन, और ये किस में यूनिट में, मिलियन टन में, ठीक है ना। प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ, और इस ग्राफ में इनको प्लॉट किया है। व्हाट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन, sorry, was the green revolution equally successful was both the crops discussed, ठीक है ना। यानी कह रहे हैं भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो प्रोडक्शन हुआ है वेट का और पल्सेस का, उसके प्रोडक्शन को इन्होंने एक तो टन की यूनिट में दिखाया है, और ये कह रहे हैं इसे एक ग्राफ बनाकर आपको दिखाना है, ठीक। और ये भी बताना है क्या जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो दोनों ही फसलों के लिए, यानी के लिए व्हीट और पल्सेस के लिए समान रूप से सक्सेसफुल सिद्ध हुआ, इसको आप पर डिस्कशन करना है, ठीक। अगला है व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है ना। ये कह रहे हैं जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है उसे अपनाने वाले जो फार्मर्स हैं उनके लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, वो क्या है, ठीक है ना, ठीक। ये आगे जो रखा है प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट मिलियंस टन में रखा है पूरा ग्राफ, इसको आगे देखते हैं। ये देखो आगे। ये कह रहा है 1965 से 66 तक प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस 10 टन था, व्हीट का भी 10 टन। फिर 71 से 71 तक, 71 तक ये 12 हो गया, ये जो है 40 हो गया। इस तरह से हम आपके गए लास्ट में 2012 टू 13 में पल्सेस 18 टन, वेट 92 टन, ठीक है ना। सोर्स दे रखा है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव, 2011 और 2013 पॉकेट बुक ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, ये वहां से इन्होंने डाटा लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक फैक्ट और दे रखा है इसमें, वह आपका व्हाट इज द फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर्स टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर, वाई। यानी कह रहे हैं कि पहले की जो कंपैरिजन में, पहले की तुलना में जो फार्मिंग की जो मॉडर्न टेक्निक है उनके लिए जो फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा नहीं अधिक से अधिक कैश की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ अब आगे देखा सक्सेस एक्टिविटीज। हम सक्सेस एक्टिविटीज को देखते हैं। यहाँ पे सक्सेस एक्टिविटीज ये है ड्यूरिंग द योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन, फाइंड आउट। यानी कह रहे हैं खेत पर जाने से, यानी कि कहाँ पर, फील्ड पर जाने से के बाद अपने जो रीजन है उस रीजन के कुछ फार्मर से बातें करें और ये आपको पता लगाना है। क्या पता लगाना है, कॉन्टेक्ट व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स्ड, डू दी फार्मर्स यूज, राइट अ नोट। यानी कि जो मॉडर्न और जो ट्रेडिशनल या फिर मिक्स फार्मिंग है, ठीक है ना, उन टेक्निक में उन टेक्निक में ये फार्मर्स किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मतलब तीनों टाइप की पूछी इन्होंने, मॉडर्न, ट्रेडिशनल और मिक्स। इन तीनों में जो फार्मर्स है किस टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी किस मेथड का। और इस पे आपको करना है व्हाट आर नोट, एक नोट भी लिखना है। सेकंड बात आपको पता करनी है फील्ड में जाकर, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन, इनके इरिगेशन का सोर्स क्या है,
तीसरा पॉइंट, व्हाट मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड। ठीक है ना, मतलब जो जो फील्ड है, ठीक है ना, जो कल्टिवेटेड फील्ड है उसके कितने पार्ट पर इरिगेटेड हो रहा है। व्हाट मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, यानी कितना पार्ट इसका कल्टिवेटेड है। वेरी लिटिल, नियरली हाफ, और मेजॉरिटी और ऑल। ठीक है ना, बहुत यानी कि इस समझेंगे वेरी लिटिल बहुत कम, लगभग हाफ या अधिक मतलब ज्यादातर, या फिर ऑल यानी पूरे पर। चौथा पॉइंट आपको जो पता करना है वो है फ्रॉम दी फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर। ठीक, यानी कि जो फॉर्मर्स है वो अपने लिए जो उनकी नीड है, जो रिक्वायर है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, ठीक है? अगला है विल द लैंड सिचुएशन। ठीक है ना, विल द लैंड सिचुएशन, लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स होता है। इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन दिस यूज। ठीक है ना, ये क्या है? लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और इसका जो है मतलब हमें केयरफुली यूज करने की जरूरत है। ठीक है ना, साइंटिफिक रिपोर्ट्स indicate the modern farming methods have overused the natural resource base। ठीक है ना, यानी कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट से ये इंडिकेट मिलता है कि फार्मर के यानी कि लैंड की जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें नेचुरल रिसोर्स के आधार पर उनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है ना, आगे अगला है आपका, in the many areas green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers। ठीक है ना, इनका मतलब है कि अनेक रीजन में ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, जो फर्टिलाइजर का जो अधिक यूज से जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, ठीक है ना, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो कम हो गई। आल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल। ठीक है ना, ये कह रहे हैं इसके अलावा जो है जो ट्यूबवेल से ट्यूबवेल से इरिगेशन के कारण जो लैंड लैंड का जो वाटर रिसोर्स है, जो लैंड वाटर के मतलब सस्टेनेबल यूज से पूरा आगे देखा है। ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। तो क्या हुआ इसके मतलब ट्यूबवेल से इरिगेशन के कारण क्या लैंड के जो जल का सोर्स था, ठीक है ना, जो वाटर लेवल था वो ग्राउंड वाटर से कम चला गया। ठीक है ना, एनवायरमेंट रिसोर्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बुल्ड अप ओवर मैनी ईयर्स। ठीक है ना, इन कह रहे हैं यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर लेवल जैसे एनवायरमेंटली जो रिसोर्स हैं, ठीक है ना, सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर ऐसे जो एनवायरमेंटल रिसोर्स हैं वो क्या हुए, वो मतलब संसाधन कई ईयर्स में बनते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्या है, ये मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को एक साल में नहीं बन जाती, कई सारे ईयर्स लग जाएंगे इसको सॉइल की फर्टिलिटी बनने में। ऐसे ग्राउंड वाटर जो रिसोर्स है उनके लिए भी कि एक दिन में चार्ज नहीं हो जाते एक्टिव पर। बस डिस्ट्रॉय इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम, टू रिस्टोर देम है ना, मतलब एक बार में नष्ट होने के बाद यानी कि एंड होने के बाद इन्हें फिर से मतलब क्या करना, रिस्टोर करना। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वी मस्ट टेक care of the environment to ensure future development of agriculture। ठीक है ना, ये कह रहा है एग्रीकल्चर के जो फ्यूचर के डेवलपमेंट को ध्यान में रखने के लिए हमें एनवायरनमेंट की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा था।
अब सक्सेसिव कुछ एक्टिविटी हैं, ठीक है ना, उनको देखते हैं। पहले है आफ्टर द रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, magazines, write a letter to the agriculture minister in your own words, telling him how the use of chemical fertilizers can be harmful। ठीक है ना, अखबारों यानी न्यूज़पेपर्स और कुछ मैगजीन्स में ये मतलब आप क्या करते हैं, रिपोर्ट मैगजीन्स, राइट अ लेटर एग्रीकल्चर मिनिस्टर टू इन योर वर्ड टेलिंग, जो आर्टिकल निकलवाते हैं ना, ठीक है ना, आर्टिकल में देखिए जो रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद जो फार्मर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो यह बताने के लिए कि अपने वर्डों में, ठीक है ना, एक लेटर लिखिए कि कैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज मतलब हानिकारक, हार्मफुल है, कैसे फर्टिलाइजर्स का यूज जो है हार्मफुल है, ठीक है ना। आगे देखो, इन्होंने बॉक्स में दिया है chemical fertilizers provided minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be required in the, आगे देखते हैं इसको क्या क्या रखा है इन्होंने। मतलब एक सेकंड होल्ड करना। सॉइल फॉर लॉन्ग यानी कह रहे हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, ऐसे मिनरल्स, ये क्या है, ऐसे मिनरल्स देते हैं जो वाटर में मतलब डिजोल्व हो जाते हैं और प्लांट को मतलब जस्ट इमीडिएटली उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स ना, उनमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बहुत क्विकली वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे और प्लांट को बहुत क्विकली ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। They may escape from the soil and polluted groundwater, rivers and lakes। और क्या करते हैं, लेकिन जो सॉइल इन्हें लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, वे मिट्टी से निकलकर ग्राउंड वाटर, रिवर्स या पॉन्ड्स को पॉल्यूटेटेड करते हैं, ठीक। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल। और ये क्या करेंगे, ठीक है ना, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल में जो प्रेजेंट हैं बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है, ये उनको क्या करते हैं, एंड कर देते हैं, उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है ना। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर, ठीक। सोर्स डाउन टू अर्थ क्लियरली, ये डाउन टू अर्थ से इन्होंने लिया है आर्टिकल्स। ये क्या कह रहे हैं, मतलब इसका मीन्स है कि इनके यूज से कुछ टाइम बाद जो सॉइल है पहले की कंपैरिजन में कम फर्टिलाइजर्स या कम फर्टाइल रहती है वो, ठीक है ना।
आगे देखो, the consumption of chemical fertilizer in Punjab is highest in the country. तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी क्या, कंट्री में जो केमिकल फर्टिलाइजर का सबसे ज्यादा यूज कौन कौन सा है, पंजाब करता है, ठीक है ना। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के मतलब कंटिन्यूअस यूज से क्या होता है, सॉइल की जो सॉइल की जो मतलब क्या है, फर्टिलाइजर कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो क्या होता है, हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, उससे क्या होता है, वो सॉइल की डिग्रेडेशन हेल्थ से कमजोर हो जाएगी। पंजाब farmers are now forced to use more and more chemical fertilizer and other inputs to achieve the same production level, ठीक है ना। इनके पंजाब के फार्मर को ये पहले का प्रोडक्शन लेवल पाने के लिए अब क्या है, वो मतलब ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और अन्य रिसोर्सेज का यूज करना पड़ता है उनको, ठीक। आगे अब कह रहे हैं, दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट, ठीक है ना। ये सोर्स है द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ से लिया है उन्होंने। ये कहना चाह रहे हैं मतलब इसका मीन्स ये है कि मतलब अब हाँ, जो फार्मिंग है, जो हाँ फार्मिंग है यानी जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। आगे देखो, नंबर 4 आ जाओ। नंबर 4 है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, ठीक है ना। यानी पालमपुर के जो फार्मर्स है उनमें जो लैंड का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखना है। यू मस्ट हैव रिलीज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग, ठीक है ना। मतलब ये कहना चाहना आपने ये पहले ही जान लिया है कि फार्मर के लिए यानी कि जो फार्मिंग है, फार्मिंग के लिए लैंड की कितनी इम्पोर्टेंस है। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना, यानी दुर्भाग्यवश, नॉट ऑल द पीपल engaged in agriculture have sufficient land for cultivation, ठीक है ना। यानी ये कहना चाह रहा दुर्भाग्यवश जो फार्मिंग के लिए फार्म में काम करने वाले का या काम में लगे सभी जो पीपल्स हैं उनके पास कल्टीवेशन के लिए क्या है, मतलब पर्याप्त लैंड नहीं है उनके पास, ठीक है ना। सफिशिएंट लैंड नहीं है उसके लिए कल्टीवेशन के लिए। इन पालमपुर about 1/3 of 450 families are landless, यानी कि पालमपुर की 1/3 पॉपुलेशन यानी कि लगभग 450 फैमिलीज लैंडलेस हैं। लाइक 150 families, most of them Dalits have no land for cultivation, ठीक है ना। ये कह रहे हैं लगभग 150 फैमिलीज के पास कल्टीवेशन के लिए लैंड ही नहीं है, जो अधिकांश है क्या है, दलित वगैरह है, ठीक है ना। क्या है वो, दलित है। आगे देखो, ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ऑन of the remaining families who own land, 240 families cultivated small plots of land less than 2 hectares in size, ठीक है ना। यानी ये कह रहे हैं जो बाकी की फैमिली से में से 240 फैमिलीज जिनके पास लैंड है 2 हेक्टेयर से भी कम एरिया वाले क्या स्मॉल लैंड्स के पार्ट्स पर वो अपनी क्या कर रहे हैं, फार्मिंग करते हैं। Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब जो लैंड के ऐसे टुकड़े पर फार्मिंग करने से फार्मर के लिए या फार्मर के फैमिली को मतलब पर्याप्त आमदनी या पर्याप्त उनकी क्या इनकम नहीं होती, एडिक्वेट इनकम टू द फैमिली फार्मर फैमिलीज, ठीक है ना। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land, ठीक है ना। इन 1960s में जो फार्मर है गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर मतलब अनइरिगेटेड लैंड थी,
ठीक है ना, जिसमें मतलब उसको सिंचाई की सुविधा नहीं थी। आगे, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री सन गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। ठीक है ना, गोविंद क्या है, अपने उसके जो तीन सन हैं उनकी हेल्प से इस लैंड पर फार्मिंग करता है। ठीक है ना, कल्टिवेटेड द लैंड, इस लैंड को क्या करता है, कल्टिवेटेड करता है। तो दे डिड लाइफ वेरी comfortable. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one's buffalo that the families possessed. ठीक है ना, ठीक है ना, यद्यपि वे बहुत मतलब आराम से नहीं रह रहे, लेकिन फैमिली अपनी एक भैंस से, बफेलो से होने वाली कुछ एक्स्ट्रा इनकम के द्वारा अपना क्या है, गुजारा वगैरह अपना वो कर लेते हैं, काम चला लेते हैं। ठीक है ना, आगे, सम इयर्स आफ्टर गोविंद डेथ, यानी कुछ साल के बाद क्या होता है, गोविंद की डेथ हो जाती है। दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज थ्री सन्स, और वो लैंड क्या है, तीनों सन्स में डिवाइड हो जाती है। ईच वन नाउ हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.7 हेक्टेयर इन साइज। अब वो प्लॉट क्या जो 2.25 एकड़ का था, हेक्टेयर का था, वो क्या रहता है 0.75 में। इवन with improved irrigation and modern farming methods, ठीक है ना, गोविंद sons are not able to make a living from their lands। ठीक है ना, फिर गोविंद की डेथ के बाद ये लैंड क्या तीनों सन्स में डिवाइड हो जाएगी, और अब क्या, अरे एक के पास 0.75 हेक्टेयर लैंड होगी, लेकिन अब बेहतर सिंचाई जो इरिगेशन मेथड्स हैं और खेती की जो मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न मेथड के बावजूद भी गोविंद के बेटे क्या करते हैं, अपनी लैंड से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, जबकि मॉडर्न टेक्निक्स हैं और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी हैं। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। ये करता है ईयर के कुछ भाग में उन्हें कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी ढूंढना पड़ता है। ठीक है ना, आगे देखो, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, ठीक है ना, स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। ठीक है ना, जो ऊपर अभी हमने पिक्चर देखी थी उसमें क्या है, कई सारे स्मॉल प्लॉट्स हैं, जैसे अभी दिखाते हैं इसमें, ये देखो। ठीक है ना, ये सब क्या है, छोटे छोटे कई सारे प्लॉट्स हैं, ये सब क्या है, ये प्लॉट्स हैं, ये एक ये प्लॉट्स है, ठीक है ना, सॉरी दो प्लॉट्स हैं, एक ये प्लॉट्स है, ठीक, एक ये प्लॉट्स है, ये सब कुछ बड़े प्लॉट्स भी हैं, जैसे ये वाला बड़ा प्लॉट है। ठीक है ना, ये पूरा ऐसे एक ये वाला प्लॉट है बड़ा, ये रहा, तो कुछ बड़े प्लॉट्स भी हैं और कुछ छोटे प्लॉट्स भी हैं। ठीक है, आगे देखो, these are cultivated by the small farmers। और इन्हें कौन कर रहा है, इनका कल्टीवेशन कुछ छोटे किसान करते हैं। On the other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large in size। ठीक है ना, तो अब ये मतलब ऊपर 1.5 डायग्राम में हमने प्लॉट दिखा दिए, कुछ छोटे प्लॉट हैं कुछ बड़े प्लॉट्स हैं। इन पर छोटे फार्मर्स जो स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेटेड करते हैं। दूसरी ओर विलेज के आधे से ज्यादा रीजन यानी एरिया में काफी बड़े आकार के प्लॉट भी हैं, बड़े साइज के, कुछ दिखाई दे भी हम। ठीक है ना, इन पालमपुर there are 60 families of medium and large farmers who cultivated more than 2 hectares of land। ठीक है ना, यानी कि ना पालमपुर में जो मतलब छोटे बड़े सब के 60 परिवार हैं, ऐसे मतलब कैसे फैमिलीज हैं, कुछ पालमपुर में मीडियम फैमिली है, लार्ज फैमिलीज को मिलाकर 60 फैमिलीज हैं ऐसी कुछ, जो दो दो हेक्टेयर से भी अधिक लैंड पर, ठीक है ना, अधिक लैंड को कल्टीवेटेड करते हैं। कुछ बड़े फार्मर्स हैं इनके पास 10 हेक्टेयर, इससे भी अधिक लैंड है। ठीक है ना, a few of large farmers have land extend over 10 hectares or more। 10 हेक्टेयर और उससे ज्यादा भी लैंड है, कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं। ठीक, आगे देखते हैं,
ठीक है ना। अभी एक पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर को डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। पिक्चर है दी वर्क ऑफ फील्ड वॉट क्रॉप सॉरी व्हीट क्रॉप फ्लवरिंग विदाउट हिल्स स्विंग्स, ठीक है ना। इसमें व्हीट की क्रॉप है, ठीक। एक सेकंड, ये कह रहे हैं मतलब फील्ड में कार्य करना आपको, व्हीट की फसल की कटाई, बीज बोना है, कीटनाशकों यानी कि क्या करना है, स्प्रेइंग ऑफ योर इंसेक्टिसाइड्स यानी उनका छिड़काव करना है, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, और क्या करना है जो मतलब परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड्स और कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इनको क्या करना है, कल्टीवेशन कटिंग करना है, कटिंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक। लेट्स डिस्कस, डिस्कस करते हैं, ठीक? ये है इन द पिक्चर 1.5 कैन यू से द लैंड कल्टीवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है ना। ये कहना है जो आपने 1.5 पिक्चर में देखा है, क्या तुम मतलब जो स्मॉल फार्मर्स द्वारा जो कल्टीवेटेड है, यूज होने वाले शैडो एरिया को देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है why do so many families of farmers cultivated such small plots or land, यानी कि जो फार्मर्स के इतने मतलब अधिक फैमिलीज हैं कि लैंड में इतने छोटे प्लॉटों पर क्यों खेती करते हैं, ठीक है ना। मतलब बड़े बड़े प्लॉटों को मिक्स कर लें और खेती करेंगे। तीसरा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया and the amount of land they cultivated is given in the following graphs 1.1 discussed on the classroom, और ये 1. जो ग्राफ है आपको उसको कौन सा 1.1 उसको क्लासरूम में डिस्कस करना है, ठीक। अब जैसे जो कल्टीवेटेड एरिया कितना है 36%, ठीक है ना, सॉरी कल्टीवेटेड एरिया 36%, नंबर ऑफ फैमिलीज 20%, ठीक। तो इसमें क्या स्मॉल फार्मर्स इन देन 2 हेक्टेयर्स, ये है पूरा, ठीक। और मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज मोर देन 2 हेक्टेयर्स, और एक इधर है, ठीक है ना। मतलब ये कह रहे हैं जब फैमिली स्मॉल होगी तो जो 2 हेक्टेयर्स बीच जगह है वो बहुत ज्यादा शो होगी, अगर नंबर ऑफ फार्मर्स ज्यादा हो गए तो वो 2 हेक्टेयर्स जगह भी बहुत कम शो लगेगी, ठीक है ना। Agriculture Statistics and Glance 2006. Depth of Agriculture and Corporation. Ministry of Agriculture, Government of India. ये सोर्स कहाँ से लिया गया ये ग्राफ, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के सोर्स से, ठीक है ना। लेट डिस्कस, अगला डिस्कस करना है आपको। अगला है व्हाट यू एग्री दैट द distribution of cultivated land in unequal in पालमपुर, ठीक है ना। कह रहे हैं क्या आप इस बात से मतलब एग्री हैं कि पालमपुर में जो फार्मर हैं वो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, जो फार्मर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन उसका मतलब जो क्या है अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, सभी के पास बराबर नहीं है। वो तो हम मतलब इमेज में देख ही चुके हैं कि सबके पास अनइक्वल है, कुछ बड़े प्लॉट हैं कुछ स्मॉल प्लॉट हैं। डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन, ठीक है ना। यानी क्या इंडिया में भी ऐसी ही स्थिति है, आप इसे एक्सप्लेन करें, ठीक। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना। व्हाट विल प्रोवाइड द लेबर, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।